हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल। तो हमने प्लांट किंगडम को कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियो यूनिट। पूरी प्लांट फिजियो को हम एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर हमारे कितने चैप्टर्स हैं? उसके अंदर हमारे फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ। ये 5 चैप्टर्स हमारे प्लांट फिजियो में इंक्लूड है। इन पांचों चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस चैप्टर का रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन हमारे मिनरल एंड न्यूट्रिशन से भी आ जाते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से भी एंड प्लांट ग्रोथ से। सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद ये तीनों का हमारा 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव यू एवर वंडर हाउ वाटर रीचेज द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज? यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे? देखो, ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? तो वाटर चाहिए होता है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, हमारे मिनरल्स जाते हैं सॉइल के थ्रू, तो क्या है, हम मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। फिर है हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। फिर हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर, तो लीव्स के थ्रू हमारा किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी हम फूड का ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। तो हम किस किस चीज़ का हम ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर में हम ये सब स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेज द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज? कभी हमें ऐसा लगा है कि मतलब पानी कैसे टॉल ट्रीज में जाता है? तो यही सब हम डिस्कस करेंगे कि छोटे प्लांट्स के अंदर पानी कैसे जाएगा, लंबे प्लांट्स के अंदर कैसे जाएगा, तो शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सारे स्टेप वाइज कवर करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे पहले हमने मीन्स देखेंगे ट्रांसपोर्ट का, और फिर हम लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेंगे। Why substances move from one cell to the other, whether all substances move in a similar way in the same direction, and whether metabolic energy is required for moving substance। देखेंगे कि किस डायरेक्शन में सब्सटेंसेस जाते हैं, और जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके अंदर हमारी एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब एक्टिव प्रोसेस है या फिर पैसिव प्रोसेस है। प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस पे मॉलिक्यूल्स हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं मच मोर देन एनिमल्स डू। दे ऑल्सो डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट कि प्लांट्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर टेकन अप बाय द रूट्स हैज़ टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पानी रूट्स के थ्रू सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस जो फूड है, वो फूड है जो लीफ के अंदर प्रेजेंट है, हमारा लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, वो बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में भी चला जाएगा। मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस। जब शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट कैसे होती है, अगर हमारे जो 2 सेल्स हैं, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, जब सेल से दूसरे सेल के अंदर हमारी मूवमेंट होती है, या फिर सेल के अंदर हमारी मूवमेंट होगी, या फिर सेल के अंदर ही हमारी मूवमेंट होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। या विद इन द सेल, या फिर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या फिर सेल टू सेल, ठीक है। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, वन शुड हैव टू रिकलेक्ट वंस बेसिक नॉलेज। अब ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए हमें बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। वी नीड टू रिविजिट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन। तो उसके लिए हमें क्या है, डिफ्यूजन का स्टडी करना है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इन अ फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंसेस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर, जो क्या क्या है हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट लाइन हमने इंपॉर्टेंट देख ली, इस पैराग्राफ में क्या दी कि डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारी सेकेंड लाइन क्या है, इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये 4 चीज़ हैं हमारी जो ट्रांसपोर्ट होती हैं। ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन। अगर स्मॉल डिस्टेंस है, हमने देखा कि स्मॉल डिस्टेंस होगा और कुछ हमारे लार्ज डिस्टेंस होंगे। तो जो स्मॉल डिस्टेंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, हमारे डिफ्यूजन के थ्रू, या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे क्या होंगे,
शॉर्ट डिस्टेंस के एग्जाम्पल्स हो गए क्या क्या, डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम। अब तक हमने क्या कवर किया कि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता लेकिन ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर हमने शॉर्ट डिस्टेंस देखा, शॉर्ट डिस्टेंस के एग्जाम्पल्स देखे, डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखा जिसका एग्जाम्पल है हमारे वेस्कुलर बंडल्स जिसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। An important aspect that need to be considered is the direction of transport. ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन देखनी है। तो यहाँ पे जो जाइलम है दैट इज यूनिडायरेक्शनल एंड फ्लोएम दैट इज मल्टी डायरेक्शनल। बिकॉज जाइलम क्या है हमारा, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है एंड दैट इज यूनिडायरेक्शनल, एंड फ्लोएम हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है एंड दैट इज मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल क्यों होता है, बिकॉज फूड हमारा कहाँ पे, लीव्स के अंदर होता है, लेकिन बाकी पार्ट्स को भी हमारे फूड चाहिए होता है और रूट्स के अंदर हमारा स्टोर होता है। तो फूड हमारा मल्टी डायरेक्शनल होगा, काफ़ी डायरेक्शंस में जाएगा, और वाटर हमारा सिर्फ ऊपर की साइड जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल। The mineral nutrients are taken up by the roots and transported towards the stem, leaves and growing regions. Mineral nutrients हमारे roots के थ्रू जाएंगे और फिर upper parts पे चले जाते हैं। When plant undergoes senescence, जब plant की death होती है या फिर plant मतलब old हो जाता है तो क्या होता है, nutrients may be withdrawn from such region and moves to the growing parts. क्या होता है, जब हमारा plant old हो जाता है तो minerals क्या होते हैं, हमारे young part की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, hormones और plant growth regulators and other chemical signals are also transported in very small amounts, sometimes in strictly polarized or unidirectional manner. तो plant growth hormones हमारे unidirectional way में ट्रांसपोर्ट होते हैं। In a flowering plant there is a complex traffic of compounds but probably very orderly moving in different directions. तो प्लांट ग्रोथ डायरेक्शंस हमारे ये थी। अब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि हमारा ट्रांसपोर्ट का मीन क्या है, मतलब मीडियम क्या है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। देखा हमने ट्रांसपोर्ट हमारा क्या क्या होते हैं, वाटर होते हैं, वाटर, मिनरल्स एंड फूड एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये सब हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसका मीन्स क्या है, डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न क्या होगा, डिफ्यूज़न एक पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव मीन्स इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर और फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस पे होगा, सेल से सेल के अंदर होगा या फिर सेल से दूसरे सेल के अंदर होगा। एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होती, यानी क्या था, हमारा पैसिव प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, हमारा ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये एक मेम्ब्रेन है, अगर यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी भी सब्सटेंस की और यहाँ पे हमारी ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो हमारा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, डिफ्यूज़न। देखो, इन डिफ्यूज़न मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन, रैंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में। The net result being substances moving from regions to higher concentration to region of lower concentration. High concentration to low concentration ये move करते हैं। ये एक slow process है, passive process है, energy expenditure नहीं होता and not dependent on any living system. ये किसी living system पे depend नहीं होता। Diffusion is obvious in gas and liquid. हमारी जो gas और लिक्विड होती हैं, गैस एंड लिक्विड होती है हमारी, वो डिफ्यूज़ होती हैं। और किसके अंदर डिफ्यूज़ होती है, हमारी सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़ होती हैं। तो डिफ्यूज़न किसका होता है, मेनली गैसेस एंड सॉलिड्स। डिफ्यूज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स सिंस द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट। तो गैसेस हमारी किस तरीके से मूव करेंगी, डिफ्यूज़न के थ्रू मूव करती हैं। अब जो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डिफ्यूज़न को, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर हमारी कंसंट्रेशन सिमिलर रहेगी, अगर यहाँ पे भी हमारी यही इतनी कंसंट्रेशन है, यहाँ भी इतनी कंसंट्रेशन है, तो क्या है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। एक ग्रेडियंट ज़रूरी है, मीन्स हाई एंड लो लेवल ज़रूरी है, तभी हाई टू लो हमारा डिफ्यूज़ होता है।
परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो हमारी होगी, सपोज ये है, यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट होनी है, तो जो यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी दैट शुड बी परमिएबल, बिकॉज परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हमारी मूवमेंट पॉसिबल होती है। एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर क्या होगा हमारा हाई होता है तो क्या होता है हमारा डिफ्यूज़न रेट भी हाई हो जाएगा। वो क्या होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो डिफ्यूज़न इंक्रीज होगा, उनका रैंडम मूवमेंट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो डिफ्यूज़न है, जिन मॉलिक्यूल्स का सिंपल डिफ्यूज़न नहीं हो रहा उनको हम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये किस पे डिपेंड होता है, हमारा साइज ऑफ सब्सटेंसेस पे। जो सब्सटेंसेस होंगे उनके साइज पे डिपेंड करेगा कि स्मॉल है या लार्ज। स्मॉल हमारे जल्दी डिफ्यूज़ होते हैं और लार्ज हमारे थोड़ा टाइम लेते हैं। स्मॉल सब्सटेंसेस डिफ्यूज़ फास्टर। Diffusion of any substance across a membrane also depends on solubility in lipid। अब हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है। अगर लिपिड में वो कोई भी सब्सटेंस है सॉल्युबल है तो वो इजीली मूव हो सकता है, अगर वो इनसॉल्युबल है तो उसके लिए हमें क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। जो हमारे लिपिड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। Substance that have a hydrophilic motility find it difficult to pass through the membrane. The movement has to be facilitated। जो जिनको डिफ़िकल्टी होती है मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने में, उनके लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट एट विच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अब क्या है, प्रोटीन साइट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी चैनल प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू हमारे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ये क्या है हमारे, ये पिंक वाले, ये क्या है हमारे चैनल प्रोटीन्स है। अब यहाँ पे आउटर साइड है, हमें ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है, सिंपल इनका डिफ्यूज़न पॉसिबल नहीं है, तो इन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू हमारे क्या है, ये डिफ्यूज़ होते हैं। देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब क्या है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है हमारा प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी हमारा पैसिव प्रोसेस है, यानी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कोज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं कोज करेगा फ्रॉम अ लो टू हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी क्या है हमारा लो टू हाई नहीं होता है, यानी हाई टू लो होता है। जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी ये लो की तरफ इन मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ट्रांसपोर्ट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। जब सारे प्रोटीन्स हमारे मूव कर जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है हमारा, सेचुरेट हो जाता है, यानी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन क्या है हमारा, सेचुरेशन पॉसिबल है। और दूसरे हमारा क्या है, स्पेसिफिक होते हैं, यानी जो यहाँ पे जो चैनल प्रोटीन्स हमारे प्रेजेंट है वो सिर्फ कुछ ही हमारे सब्सटेंसेस है जिनके लिए स्पेसिफिक होते हैं। It allows cell to select substances for uptake. It is sensitive to inhibitors। कुछ inhibitors होते हैं जो यहाँ पे हमारे इस तरीके से ये channels present है, जो ये हमारे चैनल्स प्रेजेंट है, अगर वो इनहिबिटर से इन पे बाइंड करते हैं तो इनकी क्या है, हमारी मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं, जो भी हमारे सब्सटेंस हैं, वो इजीली मूव नहीं कर पाते। तो चैनल्स की हमने 3 क्या देखी कि सेचुरेट हो जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक, सेलेक्टिव होते हैं और इनहिबिटरी होते हैं। ये 3 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं चैनल की। अब है जो प्रोटीन फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। अब क्या है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। अगर हमारा एक मॉलिक्यूल पास होगा तो उसको हम यूनिपॉड बोलते हैं। अगर 2 होते हैं लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में तो दैट इज एंटीपोड। एंड इन सिम्पोड तो बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन सेम डायरेक्शन। अब ये जो प्रोटीन्स हैं हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, पोरिन्स बोलते हैं। पोरिन्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स हैं जिसके अंदर हमारे लार्ज पोर्स होते हैं। और ये पोरिन्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। कहाँ कहाँ पे, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया।
और अगर ये पोरिन में हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो उन पोरिन्स को हम क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन्स। और एक्वापोरिन्स हमारे 8 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट इज सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। अगर सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर। अब यहाँ पे देखो इस फिगर में, अगर हमारे ये 2 मॉलिक्यूल हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दैट इज सिम्पोर्ट। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एंटीपोर्ट। एंड अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर तो उसको हम बोलते हैं यूनिपोर्ट। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, यहाँ पे हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, यानी ATP इज यूज्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। या अभी तक हम क्या देख रहे थे, हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में हमारा डिफ्यूज़न हो रहा था, मतलब हमारा हाई टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूज़न हो रहा था। अगर हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कंसंट्रेशन हाई है तो हाई से लो डिफ्यूज़न हो रहा था, तो वो हमारा पैसिव था, उसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अगर हमारा लो टू हाई डिफ्यूज़न होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो हमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे देखो पंप मॉलिक्यूल्स होंगे अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरीड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यहाँ पे भी हमारे स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। Pumps are proteins that use energy to carry out substances across the membrane. इन पंप से हमारे substances जाएंगे और इसको हम क्या बोलते हैं, uphill transport. Transport reaches maximum when the all protein transports. और यहाँ पे भी हमारे जो चैनल हैं जब मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो क्या होते हैं, सेचुरेट हो जाते हैं। Like enzymes, the carrier proteins is very specific. ये भी स्पेसिफिक होते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारी तीनों यही वाली सेचुरेट होंगे, सेलेक्टिव होते हैं और इनहिबिटरी होते हैं। इसके अंदर भी हमारे क्या है, चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेचुरेशन, सेलेक्टिव एंड इनहिबिटरी। अब है कंपैरिजन ऑफ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो हमारा जो सिंपल डिफ्यूज़न है उसके अंदर हमें स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं चाहिए, लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हमें देखा क्या, चैनल प्रोटीन्स होते हैं, तो यहाँ पे यस होगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमारे चैनल प्रोटीन्स होते हैं। हाईली सेलेक्टिव, सिंपल डिफ्यूज़न में हमने देखा कि कोई सेलेक्टिव नहीं होते, लेकिन इन दोनों में हमारे सेलेक्टिव होते हैं, सेचुरेट होते हैं और इनहिबिटरी होते हैं। अपहिल ट्रांसपोर्ट सिर्फ हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और ATP भी हमारे सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। तो कल हम टॉपिक करेंगे प्लांट वाटर रिलेशंस। आज वाली वीडियो को हम यहीं पे ओवर करते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।